हाय स्टूडेंट, आज जो है कल हम दो टाइप के क्वेश्चन को देख लिए थे। आज हम तीसरा टाइप एंड चौथा टाइप, कई टाइप के क्वेश्चन हैं तो टाइप वाइज हम चल रहे हैं। तो फर्स्ट जो वीडियो था उसमें हम इंफॉर्मेशन बेसिक दिए थे, सेकंड में हम टाइप वाइज क्वेश्चन और ट्रिक देखे थे, और थर्ड में हम लोग देख रहे हैं तो दो टाइप का क्वेश्चन सेकंड वीडियो तक हो गया था। तो थर्ड वीडियो में आप देखिए कि तीसरा टाइप और चौथा टाइप, और भी टाइप हो सकते हैं इसमें। देखिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसके थर्ड टाइप से। देखिए, ये जो क्वेश्चन हैं वो आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, खासकर जो जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 घटाने पर, तो ध्यान देना है, शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 से क्या हो जाए, 24 में से प्रत्येक दशा में पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो सिंपल सी ये बात कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 8 घटा दिया जाए, तो वह संख्या जो है 16 से कट जाए, 18 से कट जाए, 20 से कट जाए और 24 से कट जाए। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वह जो है इनके एलसीएम तो आएंगे ही, इनके एलसीएम से कटने वाला आएगा, लेकिन घटा कर कटने वाला है। इसका मतलब जब घटा कर, इसमें जो कि घटाने की बात करेगा तो एलसीएम निकाल कर उसमें क्या कर देंगे, संख्या को जो घटाने की बात करेगा उसको जोड़ देंगे। ऐसे देखिए, समझिए, इसका मतलब हम दी गई संख्या यहाँ कैसे निकालेंगे, संख्या कैसे निकालेंगे वो ध्यान देना है। अब संख्या के लिए आप चाहे फार्मूला समझ लो चाहे रूल समझ लो, संख्या के लिए क्या करेंगे, दी गई संख्या का एलसीएम निकालेंगे, दी गई संख्या का एलसीएम निकालेंगे, संख्या का एलसीएम। अब प्लस जो घटाने वाली संख्या होगी उसको यहां जोड़ देंगे, घटाने वाली संख्या। तो क्लियर, यही है, इसका एक फार्मूला है, तरीका है। तो आप समझ गए हैं करना क्या है। क्योंकि हम जब इसमें घटाएंगे तो वो संख्या घटने वाली आएगी, मतलब जो संख्या में प्राप्त होगी वह तभी कटेगी जब वो संख्या 8 को हम घटाएंगे। इसका मतलब जोड़कर संख्या बनाई गई है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनका एलसीएम निकालना है और जो घटाने वाली संख्या है 8 जोड़ देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए हम आपको ट्रिक बताए हैं, तो ट्रिक से ही हम लोग करेंगे जल्दी से। देखिए ट्रिक क्या कहता है वो ध्यान से समझिएगा। ये 24 है, सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे, तो 24 है सबसे बड़ी संख्या। अब बताया था 24 में दूसरी बड़ी संख्या से भाग लगाएंगे, कितना है, 20 है। अब बताइए मैक्सिमम संख्या क्या है, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 6/5। अब कोई संख्या काट नहीं सकती है, कोई कॉमन नंबर इन दोनों को काट नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो हर में नंबर होगा वही यहाँ लिख देंगे। हर में कितना है, 5 है, लिख देंगे। अब देखिए तीसरा वाला, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, तीसरा स्टेप लेंगे, और तीसरा स्टेप में क्या है, 24 है, 5 है, जो यहाँ रहेगा फिर उसमें भाग लगाएंगे 18 का। 18 का भाग लगाएंगे तो 6 त्रिक 18, 6 चौको 24। अब 4 है, 5 है और नीचे 3 है। 3 है तो 3 से कोई हर अंश वाली संख्या कटेगी नहीं, यहाँ देखिए ध्यान से, इसलिए 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ गुणे में लगा देंगे। क्लियर। अब फिर वही बात आ गई कि हम क्या करेंगे, अब 24, 5 और 3 में किसका भाग लगाएंगे, 16 का। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, सब कोई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है तो हम 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, गुणा करना आना चाहिए। 24 पंचे 120, ऐसे भी कर सकते हैं, 5 दूना 10, 24 यहाँ कितना होता है, 72, 720 इसका आ जाएगा। लेकिन 720 आया एलसीएम। हमने अभी आपको बताया संख्या प्राप्त करने के लिए एलसीएम में आपको घटाने वाली संख्या को जोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम में किसको जोड़ना है, घटाने वाली संख्या। तो एलसीएम में 8 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 728। अब आप समझिए, ये जो 728 है इन संख्याओं से तभी कटेगी जब आप 8 को घटाएंगे। आपसे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आपको क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि वह संख्या प्राप्त करिए जिसमें 8 को निकाल देने से 16 से कट जाए, 18 से 20 से। तो आप घटाएंगे जब, जिसको 8 को घटा कर देखिए, तभी वह 16 से कटेगा, 24 से कटेगा, 18 से। ये आप समझ पा रहे हैं। तो इसका यही तरीका है, एलसीएम निकालिए और उसमें घटाने वाली संख्या को जोड़ दीजिए। इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स हम देखिए यहां भी दे दिए। अब जब जोड़ने की बात करेगा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी
जिसमें 5 जोड़ने पर, अब जोड़ने पर बात किया तो वही इसकी का रिवर्स है, मतलब हम एलसीएम निकालेंगे जो दी गई संख्या 15, 20 और 30, 40 का एलसीएम निकालेंगे और 5 अब जोड़ने की बात करेगा तो घटा देंगे, सिंपल सी बात है। तो हम निकालते हैं इसका, किसका किसका निकालना है, 15 का, 20 का, 30 का, 40 का। अब इसका एलसीएम निकालिए, वही रूल है कि सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे, 40 है। अब देखिए कोई संख्या, देखिए 20 इसको काट रही है तो हमने आपको बताया था इस तरीके में कि जब कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या को काटती है तो छोटी संख्या को काट दे, इसका कोई काम है नहीं आपके पास है, ठीक है। अब हमारे पास ये संख्या बची, ये संख्या बची। अब बताइए 15 भी क्या करता है, 30 को काटता है, इसलिए 15 का भी कोई काम नहीं। अब बचे कौन, 30 और 40, तो 40 में किसका भाग लगाएंगे, 30 का भाग लगा दिए, 0 से 0 कट गया, बचा हर में 3, इसका आ गया कितना, 120। इसका एलसीएम आया है, ध्यान रखना है। अभी हम आपको बताएं कि जोड़ने वाली संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो हमारी संख्या वह छोटी छोटी प्राप्त हो जाएगी। तो ये रूल आप ध्यान रखेंगे, घटाएंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 15। 115 क्या हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या होगा जिनमें अगर 5 जोड़ दिया जाए। जैसे 115 में जब 5 जोड़ेंगे तभी वह किससे किससे कटेगी, 15 से कटेगा, 20 से, 30 से और 40 से। तो ये रूल है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हुए, इसके पहले चौथे टाइप के हम क्वेश्चन करवा दिए और सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो टाइप वाइज क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। तो नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लोग जो टाइप देखिए अब 5 लोग लेके आए हैं, ठीक है। इसके पहले टाइप 4 देख लिए, अब टाइप 5 को देखेंगे। टाइप 5 में समझना क्या है, और ये टाइप 6 है। देखिए समझिए, ये क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो एलसीएम वाली बात, एलसीएम वाली बात है, ज्ञात करो जो 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8 बचता हो, 13 बचता हो और कितना बचता हो, 18 बचता हो। इसका मतलब समझिए क्या है, इसके सवाल को करने के लिए रूल समझना है। अब पहली वाली संख्या में शेष 8 बच रहा है और 25 में भाग देंगे तो शेष 8 बचेगा। इसका एक तरीका होता है, क्या होता है कि जो संख्याएं दी हुई हैं आपके पास, पहले में इसको जो घटाएंगे तो अंतर जितना आएगा उतना ही 25 में इसको घटाने पर अंतर आएगा, वही 30 में 18 को घटाने पर अंतर आएगा। अंतर समान ही आएगा, देख के करिए, पहले समझ लीजिए। 20 में हम 8 घटा रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका, 12 आ रहा है। वैसे ही 25 में कितना घटा रहे हैं, 13 घटा रहे हैं, फिर भी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। फिर हम 30 में कितना घटा रहे हैं, 18 घटा रहे हैं, ये वाला तीसरा 18 घटा रहे हैं, फिर कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। इस तरीके में क्या होता है, जब अंतर ऐसे कर लेना है, क्या कर लेना है, अंतर कर लेना है, जिससे संख्या से विभाजित करने की बात करेगा और भाग देने पर जो इतना बचेगा, शेष बचेगा, उसको घटा लेना है। हम क्या किए, 20 में से 8 को घटाए तो 12 आया, फिर 25 में से 8 को 25 में कितना घटाएंगे, 13 को घटाएंगे, फिर 12 आया। 30 में से तीसरी वाली संख्या जो शेष बच रही उसको घटाने पर 12 आया। फिर इसका रूल क्या है, जो दी गई संख्या, जैसे हमें अभीष्ट संख्या चाहिए, अभीष्ट संख्या मतलब वह संख्या चाहिए जो हमें निकालना है। अगर इसको निकालना है, ठीक है, अगर इसको निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, जो दी गई संख्या है उसका एलसीएम 20 है, 25 है और 30 का क्या निकालेंगे, का एलसीएम। एंड जो शेष बच रहा है, रूल ध्यान देना, बहुत समझना, जो शेष सब में बराबर 12, इसमें भी आ रहा, घटाने पर इसमें भी 12 आ रहा, तो इसमें भी 12, तो यहां -12 कर देंगे। बस यही रूल है। क्या करना है, 20, 25 और 30 का एलसीएम में माइनस, जो यहां घटाने पर इन दोनों का अंतर में आएगा, 3 अंतर आता, 3 इसमें भी आता 3, तो 3 को माइनस कर देते। इसका मतलब आपके लिए क्या हो गया, 20, 25, 30 का एलसीएम निकालना। 20, 25, 30 का एलसीएम देखिए कैसे निकालते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। 20 है, 25 है एंड 30 है। हमने बताया सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, 30 होगी। तो ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, तो 30 यहां लिख लेंगे, फिर करेंगे क्या, 30 में किसका भाग देंगे बताइए, 25 का भाग देंगे। तो 5 पचम 25, 5 छंग 30। अब कोई कट सकता है क्या, नहीं कटेगा, तो यहां क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा बताइए,
जो भी आएगा आप किस में किसका भाग लगा देंगे, 30 में किसका भाग लगाएंगे, तीसरी वाली संख्या का, 20 का, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 5 ये 15, 15 बटे 2, 2 कुछ काट ही नहीं रहा तो यहाँ 2 लिख लेंगे। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 30, 10 गुणे 30 का मतलब 300। इसमें आ जाएगा आपका एलसीएम इनका 300 माइनस 12, इधर कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए, तो यहां आ जाएगा कितना, 300 एलसीएम आया और माइनस कितना करना है, 12 कर लेना है। अब घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 8, 9 और कितना आ जाएगा बताइए, इसमें नहीं, यहाँ 8 हो जाएगा, 9 में से यहाँ जाएगा तो 8 ही आएगा और कितना आ जाएगा आपका 288 आपका आंसर होगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 288 होगा। ये तरीका है, आप समझ गए हैं कैसे करना है, हमें वो तरीका समझ गए हैं। एलसीएम निकालना है, पहले अंतर करके समान अंतर आएगा उसी को घटा देना है एलसीएम में, किनके एलसीएम में, जिससे विभाजित करने की बात करेगा। ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं, छठे वाला जो टाइप का क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना है जो भी बच्चे CHS की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो बच्चे क्लास 6 की जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी वीडियो इसको देख रहे हैं, वो ध्यान रखें, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी वाला संख्या आया है, छोटी छोटी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी हमें इसकी बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है CHS के लिए और जो नवोदय के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिए इसको कैसे करना है, और इसको बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग करेंगे। पहले तो आपको ये लिखना आना चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, कुछ भी नहीं करना है। अगर नंबर सिस्टम देखे होंगे आप, नंबर सिस्टम में पढ़ाया भी, जाकर देखिए उसको, देखे होंगे तो आप समझ जाएंगे। 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखना, 9 अंकों की बड़ी संख्या लिखना, सिर्फ जितने अंकों की कहता है उतनी बार 9 को लिख देना है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो कितना लिखेंगे, 9, 5 बार लिख देंगे, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अगर छोटी से छोटी संख्या कहता है तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, एक लिखकर 4 अंक की कह रहा है तो 3 0, 5 अंकों की कह रहा है तो एक लिखकर 4 0, बस यही रूल याद रखिए। तो यहाँ 5 अंकों की क्या है, छोटी से छोटी संख्या, सॉरी बड़ी से बड़ी है, लिखा है यहाँ क्या, बड़ी से बड़ी, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो कितनी बार 9 को लिखना है, 5 बार लिख देना है। कितने अंकों के कह रहा है, 5 ही कह रहा है, इतने लिख लेंगे। अब जो दी गई संख्या है उसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, दी गई संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसको नोट कर लियो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो ऊपर वाला, उसके बाद इसको करते हैं। चलिए देखते हैं ऊपर वाला मिटाकर, आगे ये नीचे थोड़ा सा हो सकता है देखने में प्रॉब्लम हो। तो देखिए इसको, तो सिंपल सा क्या करना है, क्या रूल आपको बताया, इनका एलसीएम ना निकाल, पहले 5 अंकों की संख्या लेंगे और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी ये होगी। ठीक है, 99,999, तो 99,999 को लिख लेंगे और पहले फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, 12 का, 16 का, 18 का, 24 का, 32 का। इसके एलसीएम 12, 16, 18, 24, 32, इसका एलसीएम निकालकर इसमें भाग लगाएंगे। ध्यान से समझिए, जितने अंकों की बोलता है भाग लगाएंगे, जो शेष आएगा इसमें घटा लेना है। इसमें क्या कर लेना है, घटा लेना है। अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, 4 अंकों की, 10 अंकों, कितने भी अंकों की बोले, आपको सेम रूल करने हैं कि दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम जो आएगा उससे भाग लगाएंगे, जितना शेष बचेगा उसी को, जो बड़ी संख्या 5 अंकों की लिखे हैं, 10 अंकों की लिखे हैं, उसमें घटा लेना है, वही आपका आंसर है। ठीक है, ये तरीका देखिए। तो पहले एलसीएम निकालेंगे। अब आप बताइए कि कैसे करेंगे इसको। देखिए 32 में कौन समाहित है, 16, तो 16 का कोई काम नहीं। 32 में क्या है, देखिए 32 में क्या है, 32 जो है 16 से कट रहा था। हमने आपको बताया अगर बड़ी संख्या कोई छोटी संख्या को पूरा पूरा काट दे तो छोटी संख्या का कोई काम नहीं एलसीएम में। अब बताइए 12 से 24 कट रहा है तो इसका भी कोई काम नहीं है ना, 12 से 24 कट रहा है। अब आपके पास बची जो है 3 संख्या है,
इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 32, तो लिख लो। और 32 में किसका भाग लगाएंगे 24 का, तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, तो यहाँ हर में कितना बचा है 3, और 4/3 का मतलब हर सब कोई संख्या काट नहीं रही, तो हर का जो 3 है उससे यहाँ गुणा लगा दो। फिर वही बात कि अब तीसरी संख्या से वही करेंगे हम, 32/3 बटे कितना बताइए 18, तो 3 छंग 18, ठीक, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 और 16, 16/3 आ गया, तो 3 अब 16 को नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, कोई कॉमन नंबर दोनों को नहीं काटेगा, तो 3 को भी यहां लिख लो, हो गया हमारा एलसीएम। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 की 8, और 9 त्रिक 27 है ना, 27 में कितना एक कैरी था ऐड कर देंगे तो 28, मतलब 288, तो आपका एलसीएम आ गया। फिर वही तरीका कि 288 से हम भाग लगाएंगे किसमें जी 99,999 में, जो 5 अंकों की संख्या है। अब देखिए कितनी बार ले जाएं, देखिए कितनी बार ले जा सकते हैं 4 बार, 3 चौक 12 ज्यादा हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 बार ले जाएं, 3 बार ले जाइए, ठीक है 3 बार जाएगा, तो 3 बार ले जाइए इसको, तो 3 और 24 की 4, 3 और 24, और 24 में 2 जोड़ देंगे 26, 3 दूना 6, 6 2 8, माइनस कर लीजिए, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर कितना नोट कर लेना है 9 को नोट कर लेना है। अब कितनी बार ले जाएंगे, आप आसानी से 4 बार ले जा सकते हैं, 5 बार ले जाएंगे तो 300 के करीब है, 1500 हो जाएगा, तो 4 बार ले जाइए, तो 4 और 32, 4 और 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 4 दूनी 8, और 8 3 कितना हो जाएगा 11, माइनस कर लेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 99 यहाँ कर लेंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे, अब समझिए कितनी बार ले जाएंगे, ठीक है 3 छंग 18, 3 सते 21 ज्यादा हो जाएगा, 3 सते 21, 3 सते 21 मतलब यहाँ 12 कम है, 12 सते 84, हाँ ठीक है 7 बार जाएगा ये, ठीक है 7 बार ले जाओ, 7 8 56 है ना, 7 8 56, 7 8 56, फिर कितना जोड़ देंगे 56 में, तो 5 कैरी हुआ, तो 5 जोड़ देंगे 56 में कितना हो जाएगा 61, हासिल 6, 7 दूनी 14, 6 कितना हो जाएगा 20, ऐसे तो होगा ना, सही किए हैं, एक बार फिर से चेक कर लो आप लोग, 7 8 56 की 6, 7 8 56, और 56 में कितना जोड़ना है 5 जोड़ देना है, 61 हो जाएगा, कैरी 6, 7 दूनी 14, 14 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20। अब माइनस कर दीजिए, माइनस करने से यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 6 में से यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप देखिए 9 में से 6 गए तो 3 आया, और यहाँ 6 आ गया। यही क्या कर देंगे बताइए, यही क्या कर दें, जो शेष फल आया, हम आपको बताएं कि जो एलसीएम से भाग देने पर जो शेष फल आए, जो शेष फल आए उसी को 99,999 में घटा देंगे, तो वह संख्या हमें मिल जाएगी। संख्या क्या मिल जाएगी, इसमें हम शेषफल को घटा देंगे। शेषफल कितना आया है 63 आया है, तो 63 को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 63 को घटा दीजिए, तो इसमें कितना आ गया 9, फिर 9, फिर 9, ठीक है। तो ये 6 आ गया घटाने पर, यहाँ 3 आ गया। ये आपका आंसर है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि जब आप 18 से भाग लगाएंगे, इससे कोई बड़ी संख्या नहीं होगी, जो 18 से भाग लगाएंगे तब भी शेषफल 0 आएगा, इसमें भी 24 से भी शेषफल 0 आएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, ये रूल है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करो, एक बार मैं फिर से समझाऊंगा इसको। देखो एक बार फिर से इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तरीके में समझना। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, जितने अंकों की बोला रहेगा उतनी बार 9 को लिख देंगे, आप 5 अंकों की संख्या कंप्लीट हो जाएगी। फिर कह रहा है कि 12 से 16 से 18 से 24 से 32 के प्रत्येक दशा में क्या करे, वो कटे।
5 अंकों की ऐसी बड़ी संख्या निकालें। तो हम इनका एलसीएम निकाल लिए, 12, 16, 18, 24, 32 का एलसीएम कितना आ गया 288। हम क्या किए 288 में जो 5 अंकों की संख्या लिखे हैं बड़ी से बड़ी उसमें भाग लगाएंगे, शेष फल हमारा 63 आया, भाग देते गए, यहां देख लो इतना बार गया, जितना शेष फल आएगा वही 5 अंकों में घटा लेना है, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यही बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18, 24, 32 या बोल सकते हैं 12 और 16 से पूर्णतया कट जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे टाइप वाइज देखते हैं। ये सब नोट्स में लिखते जाओ, आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो आपको रिवीजन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नोट्स बनाना कौन बनाए कौन लिखे मुझे पता है, बच्चे यही नहीं करते। देखिए ये टाइप 7 है। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जब बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बात किया तो छोटी से छोटी भी आपसे पूछ सकता है। इसके रूल सेम वही होंगे, आपको हम बताएं। जब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बात की तो 3 बार आपको 9 लिख देना है। जब छोटी से छोटी बात करेगा तो क्या 1 लिखकर 2 0 आपको लगा देने हैं। वही एक मिनिमम नंबर है 3 अंकों की कि उससे छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि 100 से अगर मैं कहूँ 3 अंक क्या होंगे 100 हो जाएगा। 100 से अगर छोटा करेंगे तो 99 हो जाएगा, 99 2 अंकों का बन जाता है। इसलिए 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है आपकी 100 होती है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 3 अंकों की। अब एग्जाम में आपको ये लिखने उखने नहीं है, ध्यान रखना है। छोटी से, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। ठीक है, 100 हो जाएगी। अब बताइए 3 अंकों की ये छोटी से छोटी संख्या होगी आपकी 100। अब आपको बताया है जो संख्या होगी उसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल लो। तो 12 है, 20 है, 30 है, इसका एलसीएम निकालो। 12, 20 सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 30। 30 में किसका भाग लगाएंगे 20 का, तो 0 से 0 कट गया। अब 3/2 आ गया, कोई काटने वाली संख्या नहीं है दोनों में। 3/2 में कोई कॉमन संख्या नहीं कटेगी दोनों को, इसलिए 2 यहाँ लिख लेंगे। अब देखेंगे हम क्या इसमें भाग लगाएंगे और 12 का, तो देखेंगे 2 छंग 12, 6 30, नीचे 1 आ गया, 1 से गुणा कर दो तो 30 दूना 60 आ गया। 60 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया, एलसीएम निकाल लेंगे। 60 आ गया। जो एलसीएम आएगा, अब एलसीएम में किस में भाग लगाएंगे छोटी से छोटी संख्या में। इससे थोड़ा से रूल चेंज होता है, उसमें शेषफल को घटाते थे, इसमें जो भाजक होगा शेषफल को उसमें घटाकर जोड़ना होगा। अभी बात करते हैं। तो 100 में भाग लगाना है 60 का, कितनी बार जाएगा 1 बार मेरे हिसाब से जाएगा। 40 आ गया आपका शेष, कितना आ गया 40 आ गया। अब ध्यान ये देना है कि संख्या प्राप्त करने के लिए अब हम क्या करेंगे वो ध्यान देना। जो छोटी से छोटी संख्या लिखे हैं 3 अंकों की वो तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ में ये ध्यान रखना है कि जो हमारा भाजक था, मतलब जो एलसीएम आया था, एलसीएम में शेषफल को घटा लेना है। तो एलसीएम में भाजक होगा, मतलब ये 60 में 40 को घटा लेना, कितना आ जाएगा 20। तो 60 में से ये 40 घटाकर जो आएगा उसको 100 में अंकों में जोड़ देना है। घटाएंगे नहीं, जोड़ घटाते तो वो 2 अंक से 3 अंकों से छोटा बन जाता। तो ये 120 आपका संख्या होगा, जो किससे किससे कट जाएगा स्टूडेंट, 12 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, और 3 अंकों से, 3 अंकों की इससे कोई छोटी संख्या है ही नहीं जो 12 से भी कटती हो, 20 से भी कटती हो, 30 से भी कटती हो। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 120 एक ऐसी संख्या है जो 12, 20 और 30 से कट जाएगा। तो ध्यान रखिए, ध्यान से इसको पढ़िए और आपको ये समझ में आया होगा। अब एक जो टाइप का बचता है वो जो आपकी घंटी है, घड़ी है, वो उस पे आधारित क्वेश्चन बचता है एलसीएम पर। ठीक है, सारे टाइप हम एलसीएम भी कवर कर चुके हैं। 1-2 टाइप और हैं जो आपके भिन्न का एलसीएम निकालना है और दशमलव संख्या का एलसीएम निकालना है। दशमलव संख्या का भी एलसीएम निकालना है और भिन्न संख्या का।
तो ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है।